फैक्ट्रियां बंद, नौकरियों पर संकट, सरकार रैलियों में व्यस्त, जनता बेहाल। देश में हालात लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सत्ता बेनाम सच की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि देश के हालातों को देखकर लग रहा है कि एक बार फिर कुछ बड़ा संकट आने वाला है। ये सवाल खड़ा कर गया है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, विकास तेज है, रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, उद्योग ठप पड़ रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार इस संकट को गंभीरता से लेने के बजाय चुनावी रैलियों में मस्त है और प्रचार करने में व्यस्त है। सवाल यह उठ रहा है कि जब देश आर्थिक दबाव और वैश्विक संकट से जूझ रहा है तो क्या प्राथमिकता जनता की होना चाहिए या राजनीति की? लेकिन सरकार राजनीति की चिंता कर रही है। आखिर क्या है पूरा सच? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब जरा इस रिपोर्ट को समझिए जो हालात की असली तस्वीर बयां करती है, असली तस्वीर दिखाती है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र प्रीतमपुर, जिसे देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, वहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। ये आंकड़े देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट। एमपी में 5,600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर, 20,000 कर्मचारी निकाले, 30,000 की सैलरी आदि, 3 शिफ्ट का काम एक में चल रहा है। ये है स्थिति। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनकी रोटी जो है अचानक छिन गई है। ये संकट के पीछे जो है कई कारण जो है बताए जा रहे हैं, कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। उद्योग संचालकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर जो है पश्चिम एशिया में तनाव और शिपिंग संकट के कारण एक्सपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं और उत्पादन लागत जो है लगातार ऊपर जा रही है। इसका सीधा असर जो है कहां पड़ा है? रोजगार पर पड़ने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको समझाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, पीतमपुर से होने वाले निर्यात लगभग ठप हो चुका है। जब उत्पादन घटता है तो सबसे पहला असर किस पर पड़ता है? मजदूरों पर पड़ता है और वही पड़ भी रहा है। अस्थायी कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है और स्थायी कर्मचारियों की सैलरी कम कर दी जाती है, यानी कि घटा दी जाती है। यही इस समय हो रहा है। यह भी सामने आया है कि कई कंपनियां अब शटडाउन की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, शटडाउन की कगार पर हैं और अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो आने वाले महीनों में और फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, जिससे और मजदूर प्रभावित होंगे और लोगों की नौकरियां जाएंगी। अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोल रहा है। आरोप है कि जब देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है तब सरकार चुनावी रैलियों में आखिर क्यों व्यस्त है? विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस स्थिति से निपटने के लिए एक ठोस रोड मैप जो है तैयार करना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैश्विक संकट का असर भारत पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। उनका दावा है कि संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई ठोस कदम सामने नहीं आया। सवाल अब ये भी उठने लगे हैं कि क्या देश की आर्थिक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए या फिर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है? ये भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो भी इन विषयों को उठाता है उसे कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अब जरा आम आदमी की हालत भी समझिए। ये स्थिति देखिए, तस्वीर दिख रही होंगी आपको कि मजदूरों को गैस सिलेंडर तक भरवाने में दिक्कत हो रही है। 300 रुपए की गैस उनके लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि आमदनी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कई लोग गांव लौटने को मजबूर हो चुके हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टरों का कहना है कि बाहर से आने वाले मजदूर अब काम न मिलने के कारण अपने वापस लौट रहे हैं। कहां? गांव। शहरों से पलायन हो रहा है। शहरों में किराया देना मुश्किल हो गया है और खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ये संकट है, ये स्थिति है। ये स्थिति सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि कई उद्योग क्षेत्रों में इस तरह की परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो साफ तौर पर दिख भी रही हैं कि किस तरीके से मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में गैस संकट की वजह से भी खड़े हो रहे हैं। ये पूरी स्थिति हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा है तो वहीं सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या आम आदमी की समस्याएं प्राथमिकता है भी सरकार के लिए या नहीं? एक तरफ चुनावी मंचों से
सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। कहीं मुफ्त योजनाओं की घोषणा हो रही है, कहीं विकास के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि रोजगार के अवसर घट रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी और गंभीर हो सकती है। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करना बेहद जरूरी है। और ये काम किसका है? सरकार का है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस संकट को स्वीकार कर सरकार समाधान की दिशा में कदम उठाएगी या फिर नहीं, या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। देश की जनता जवाब चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट और जमीनी हकीकत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, जिस तरीके से वो गुजर भत्ता करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, उस पर सवाल है और उन्हीं लोगों पर संकट आया हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। शुक्रिया, धन्यवाद।